हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा हम क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट चैप्टर सांतत्य तथा अवकलनीयता के दूसरे लेक्चर के अंतर्गत संतत फलनों का बीजगणित डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी आज की क्लास को। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको कल की क्लास यानी पिछली क्लास में बताया था कि बेटा इस चैप्टर के अलावा आपके 4 अन्य चैप्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए बेटा, क्लास 12th में एक इकाई है जिसका नाम है कलन, और ये इकाई क्लास 12th के मैथ्स की सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट इकाई है। और इस इकाई के अंतर्गत आते हैं 5 चैप्टर, जिसमें सबसे पहले नंबर का चैप्टर है यही सांतत्य तथा अवकलनीयता। अब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये बच्चों मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर बेटा आपको सांतत्य के बारे में जानना है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। इसके अलावा यहां पर आपको एक बिंदु पर फलन की सांतत्यता के बारे में पढ़ना है, ये भी बेटा आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। इसके अलावा संतत फलनों का बीजगणित यहां पर बच्चों आपको देखना है, ये आप आज की क्लास में पढ़ोगे। इसके अलावा संयुक्त फलनों की सांतत्यता के बारे में बेटा हम आज ही बात करेंगे। फिर इसके बाद बच्चों आप पढ़ोगे अवकलनीयता के बारे में। यहां पर आप समझोगे कि कोई फलन किसी बिंदु पर कब अवकलनीय होता है। देन इसके बाद आप अवकलन ज्ञात करना सीखोगे। फिर बेटा आप संयुक्त फलनों का अवकलन ज्ञात करना सीखोगे। इसके बाद आप अस्पष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात करना सीखोगे। फिर आप चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलन के बारे में पढ़ोगे। इसके बाद आप चरघातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों के अवकलन ज्ञात करना सीखोगे। फिर बेटा आप लघुगणकीय अवकलन के बारे में पढ़ोगे। देन इसके बाद प्राचलिक रूप में फलनों का अवकलन करना सीखोगे। और आखिरी में आप द्वितीय कोटि के अवकलज को ज्ञात करना सीखोगे। तो ये बेटा टॉपिक हैं जो कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। अब पिछली क्लास में बच्चों हमने सांतत्य के बारे में बेटा जान लिया है, मैंने आपको संततता के बारे में बता दिया। इसके अलावा हमने एक बिंदु पर फलन की सांतत्यता के बारे में बात कर ली। आज की इस क्लास में बेटा हम इन 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, कितने नंबर का पूछा जाता है बेटा? देखो, कलन इकाई है ना, कलन अकेली इकाई से लगभग 45 से 50 अंक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा पेपर होता है 100 नंबर का, जिसमें से अकेले 45 से 50 नंबर एक इकाई के हैं बेटा। तो आप सोच लो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट इकाई है। और यदि हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से बेटा 10 नंबर के समथिंग के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ से 1 अंक का क्वेश्चन भी आता है, 2 अंक का क्वेश्चन भी आता है, किसी बोर्ड में 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 अंक का प्रश्न भी यहाँ से आता है, 5 अंक का प्रश्न बेटा यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के, 5 अंक के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे यहाँ से बनते हैं। और यूपी बोर्ड में तो कभी कभी 8 अंक का प्रश्न भी यहाँ से आ जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये चैप्टर है। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। अब जैसा कि बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में सांतत्य के बारे में बताया कि कोई फलन संतत फलन कब कहलाता है। यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया कि यदि हमारे पास कोई एक ऐसा फलन हो जिसका ग्राफ कंटिन्यूअस चल रहा हो, कंटिन्यूअसली संतत हो, तो उसे हम
संतत फलन कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है जिसका आलेख इस प्रकार है, ये मान लो x अक्ष है बेटा, ये y अक्ष है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों कोई फलन है जिसका आलेख इस तरीके से चलता रहा है। तो देखो इस फलन के आलेख को बनाने के लिए मुझे पेन को पेपर से उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये बेटा एक संतत फलन है। ठीक है, वहीं यदि हमारे पास कोई एक ऐसा फलन हो जिसके ग्राफ को बनाने के लिए हमें पेन को पेपर से उठाना पड़ जाए, जैसे कि मान लो ये मैंने बनाया, फिर ये मैंने बनाया, फिर ये मैंने बनाया, तो यहाँ पर हमें पेन को पेपर से उठाना पड़ा, तो ये बेटा संतत फलन नहीं है, यह असंतत फलन है। तथा जिन बिंदुओं पर हमने पेन को उठाया है ना, उन बिंदुओं को हम बोलते हैं असंततता के बिंदु। ओके, अच्छा, इसके बाद बच्चों मैंने आपको एक बिंदु पर फलन की सांतत्यता के बारे में बताया। यहां पर मैंने आपको बताया कि कोई फलन किसी बिंदु पर कब संतत होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है f ऑफ x, ये x बराबर a पर संतत होगा यदि लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x बराबर हो लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x के, और ये बराबर हो f ऑफ a के। ठीक है, यदि बेटा ये आपके साथ है तो फिर फलन उस बिंदु पर संतत होगा। ओके, यदि किसी बिंदु पर फलन की बाईं सीमा बराबर हो दाईं सीमा के बराबर हो फलन के मान के, तो उस बिंदु पर फलन संतत होता है। ओके, LHL बराबर हो RHL के बराबर हो फलन के मान के, तो उस बिंदु पर फलन संतत होता है। इस पर आधारित काफ़ी क्वेश्चन बेटा हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किए थे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर बेटा हमने फलन की अपने प्रांत में सांतत्यता के बारे में बात की थी। यहाँ पर बच्चों मैंने आपको बताया कि कोई फलन अपने प्रांत में संतत तभी होता है जब वह प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अब हम बात करते हैं संतत फलनों के बीजगणित के बारे में। ठीक है, अब बेटा हम संतत फलनों के बीजगणित के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मान लीजिए, माना कि f और g दो संतत फलन है। ठीक है, मान लीजिए आप कि f और g दो संतत फलन हैं। ओके बेटा, तो यहां पर पहला बीजगणित कहता है कि f प्लस g भी संतत होगा। ठीक है, f प्लस g भी बेटा संतत होगा। सेकंड, f माइनस g भी संतत होगा। ठीक है, थर्ड, f इंटू g भी संतत होगा। एंड फोर्थ, f बटे g जहां g नॉट इक्वल टू 0 है भी संतत होगा। ओके बच्चों, ये है संतत फलनों का बीजगणित। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक बीजगणित आप और लिख सकते हो कि k गुणा f ऑफ x भी
संतत होगा। क्लियर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये सिद्ध करके बताओ आप हमें कि f प्लस जी या f माइनस जी या f इंटू जी या f बटे जी भी संतत होगा। चलिए बेटा मैं आपको इसे सिद्ध करके भी बता देता हूं। ओके, तो यहां पर देखो, चूंकि f और g संतत है, इसका मतलब है कि लिमिट, मान लो x बराबर a पर संतत है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बराबर है f ऑफ a के, बराबर है f ऑफ a के, एंड लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x बराबर है g ऑफ a के। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास है, क्योंकि देखो f और g संतत फलन है इसलिए। ओके, f और g बेटा संतत फलन है इसलिए ये सब है। ओके बेटा। अच्छा, अब यहां पर देखिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस जी ऑफ x क्या होगा। यहां पर बेटा हम सीमाओं के बीजगणित का प्रयोग करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। और ये किसके बराबर है, f ऑफ a, ये किसके बराबर है, g ऑफ a के। ठीक है, और अब हम फलनों के बीजगणित का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा f प्लस जी ऑफ a। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस जी ऑफ x बराबर है f प्लस जी ऑफ a के। तो अतः f प्लस जी भी संतत होगा। क्लियर बेटा, ये भी हमारा संतत फलन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, f प्लस जी भी बेटा संतत होगा। सर मुझे डाउट है कि यूपी बोर्ड में जो सिलेबस कम हुआ है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने हैं। तो बेटा इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपके इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बच्चों मैं इस चैनल के ऊपर जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें बेटा मैं आपको 2023-24 के मैथ का पूरा सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को यार बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपके दीपक सर आप सबके लिए बहुत कुछ बेटा सोच के रखे हुए हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं रहना है। ठीक है, ओके चलिए क्लियर बेटा। तो यहां पर देखो हमने सिद्ध भी कर दिया कि भाई f प्लस जी भी संतत होगा। सेम ऐसे ही f माइनस जी भी संतत होगा, f इंटू जी भी संतत होगा, और इसके अलावा f बटे जी भी संतत होगा, और k गुणा f ऑफ x भी संतत होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि मैंने कहा आपसे कि भाई एक्स स्क्वायर एक संतत फलन है, आप लोग ये जानते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर ये सब भी संतत फलन है। ये सब भी क्या है बेटा, संतत फलन है। ओके, ये चीज बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए इसके बाद अब हम आगे चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पर। तो उदाहरण सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परमेय फलन संतत होता है। ओके, अच्छा उससे पहले आप एक चीज और लिख लीजिए नोट करके कि प्रत्येक बहुपदीय फलन अपने
प्रांत में संतत होता है। ठीक है, प्रत्येक बहुपदीय फलन अपने प्रांत में बेटा संतत होता है। ये आप लिख लीजिए यहां पर। ठीक है, चलिए ओके बच्चों। हाँ भाई, अब चलते हम आगे, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परमेय फलन संतत होता है। ये बेटा हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। हाँ, बाकी का आप खुद से प्रूफ कर लेना। ठीक है, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि प्रत्येक परमेय फलन संतत होता है। अच्छा बच्चों, परमेय फलन होता क्या है? तो बेटा परमेय फलन एक ऐसा फलन होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q ऑफ X नॉट इक्वल टू होगा 0 के, वो बेटा परमेय फलन होता है। ठीक है, ये हमारा परमेय फलन है। ओके, अच्छा अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर P ऑफ X और Q ऑफ X क्या है? बहुपदीय फलन है भाई। P ऑफ X और Q ऑफ X बहुपदीय फलन है, और मैंने आपको बताया कि बहुपदीय फलन तो संतत होते हैं। इसका मतलब ये भी संतत है, ये भी संतत है। और यहां पर बेटा हम, यहां पर बच्चों हम संतत फलनों के बीजगणित का प्रयोग करेंगे तो हम कह सकते हैं कि P/Q भी संतत होगा, अर्थात f ऑफ x भी बेटा संतत होगा। ठीक है, तो अतः f ऑफ x संतत फलन है। ठीक है, तो प्रत्येक परमेय फलन बेटा संतत होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब अगले उदाहरण पर आ जाओ। अगला उदाहरण है, साइन फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। हमें बेटा साइन फलन के सांतत्य पर विचार करना है। अब देखिए बेटा कैसे विचार करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना हमारे पास कोई अवयव C है जो कि साइन के प्रांत यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल R से लिया गया है। ठीक है बेटा, ये मैंने यहां पर मान लिया। ठीक है, इसकी C बिलोंग्स टू R है। ओके, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू C माइनस f ऑफ x क्या होगा? तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ C माइनस h। ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x बराबर है साइन x। तो f ऑफ C माइनस h क्या होगा? साइन ऑफ C माइनस h हो जाएगा बेटा। ये हमारे पास होगा, h की जगह 0 रखोगे तो ये बराबर हो जाएगा साइन C के। ठीक है, अच्छा ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू C प्लस f ऑफ x बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ C प्लस h के। ये बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ C प्लस h, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ C प्लस h। ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, h की जगह 0 रखोगे तो ये बन जाएगा साइन C। ये बेटा साइन C हमारे पास हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा यहाँ पर f ऑफ C देखो क्या होगा? ये भी साइन C होगा। ठीक है, तो अतः x बराबर C पर LHL बराबर है RHL के बराबर है f ऑफ C के। तो अतः x बराबर C पर साइन x संतत है। तो अतः C बिलोंग्स टू R या x बिलोंग्स टू R पर साइन x संतत फलन है। यही बेटा हमें यहां पर विचार करना था।
कि साइन फलन के सांतत्य पर विचार करिए। तो जी हाँ, साइन एक्स बेटा एक संतत फलन है। ठीक है बेटा, क्लियर। अच्छा चलो बच्चों, इसको हम एक ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। देखो ध्यान से, साइन एक्स का ग्राफ किस प्रकार का बनता है। ये मान लो बेटा एक्स अक्ष है, ये मान लीजिए वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। साइन एक्स का ग्राफ देखो बच्चों कैसा होता है। ये ग्राफ बेटा कुछ इस प्रकार का होता है। यहां पर देख रहे हो ग्राफ कंटिन्यूसली चल रहा है, इसका मतलब ये एक संतत फलन है। ठीक है, क्या है बेटा, ये एक संतत फलन है। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? बताइए बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अब अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर tan x एक संतत फलन है। अब जैसे बेटा sin x संतत है, सेम ऐसे ही cos x भी संतत होगा। ठीक है, तो चाहे तो आप यहाँ पर नोट करके लिख लो, NOTE नोट डाल के लिख लीजिए कि cos x भी एक संतत फलन है। ओके, cos x भी बेटा एक संतत फलन है। ठीक है, चलिए अब आ जाओ अगले उदाहरण पर। अगला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर tan x एक संतत फलन है। ये बच्चों हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, f ऑफ x बराबर दिया गया है tan x के। बेटा tan x को हम लिख सकते हैं sin x बटे में cos x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, sin x और cos x दोनों संतत फलन है। ठीक है, sin x और cos x ये दोनों के दोनों बेटा संतत फलन हैं। ओके, ये भी संतत बच्चों और ये भी संतत। तो इसका मतलब u भी संतत है, v भी संतत, तो u बटे v भी संतत होगा। कैसे? संतत फलनों के बीजगणित से। ठीक है, तो अतः संतत फलनों के बीजगणित से tan x भी संतत फलन होगा। ठीक है, tan x भी बेटा संतत फलन हो जाएगा। क्लियर? सो इस तरीके से बच्चों आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। समझ में आ गया बेटा सभी को? आपको बताइए बच्चों, आप सब मुझे, आप सबको बेटा ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा अब देखो tan x संतत है। यदि बेटा आप इसका ग्राफ भी देखोगे ना तो भी आपको पता लग जाएगा कि एक संतत फलन है। अब जैसे tan x संतत है, सेम ऐसे ही cot x भी संतत है, sec x भी संतत है और cosec x भी संतत फलन है। ठीक है, बट हाँ ये कुछ बिंदुओं पर बेटा असंतत भी होते हैं। अब वो बिंदु क्या होते हैं वो बच्चों मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कि वो कौन कौन से बिंदु होते हैं जहां पर ये असंतत भी होते हैं। ओके, उन बिंदुओं के बारे में बेटा मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा tan x के असंततता के यहां पे लिख लो, एक कॉलम में आप फलन और एक तरफ लिख लो असंततता के बिंदु। ठीक है, ऐसे बच्चों आप लोग लिख लीजिए। एक तरफ बेटा आप फलन लिख लो और एक तरफ आप असंततता के बिंदु लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर tan x। अब ये असंतत कहां पर होता है? ये होता है x बराबर
2n+1 π/2 पर, n बिलोंग्स टू z। मतलब जहां पर tan x परिभाषित नहीं होता है ना, वहां पर बेटा ये असतत होता है। आपने ग्राफ में देखा होगा कि वहां पर ग्राफ टूट जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही बात करें हम cot x की, तो ये बेटा x बराबर n पाई, जहां n बिलोंग्स टू z में असंतत होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम sec x की, तो ये भी बेटा x बराबर 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z पर असतत होता है। ठीक है, एंड चौथा है बेटा cosec x, तो ये बेटा x बराबर n पाई पर असतत होता है। ठीक है, तो ये इनके असततता के बिंदु होते हैं। ओके बेटा, चलिए इसके बाद अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है संयुक्त फलनों की सातत्यता, कि संयुक्त फलन कब संतत होते हैं। ओके, अब संयुक्त फलन क्या होते हैं ये कितने बच्चों को मालूम है, बताओ मुझे। कितने बच्चों को संयुक्त फलन क्या होते हैं यह मालूम है? बताओ बच्चों, बताओ कितनों को मालूम है संयुक्त फलन क्या होते हैं? सबको मालूम होगा भाई, आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में कि यदि हमारे पास कोई f फलन है जो कि समुच्चय a से b में है, g फलन है जो कि समुच्चय b से c में है, तो इन दोनों फलनों का संयोजन GOF a से c में होता है, एंड GOF ऑफ x बराबर होता है G ऑफ f ऑफ x के। ठीक है, ये होता है बेटा दो फलनों का संयोजन। ओके बच्चों, अच्छा अब देखो आपको बताना है कि GOF कब संतत होगा। तो GOF संतत होगा यदि पहली चीज f ऑफ x बराबर a पर संतत हो। ठीक है, दूसरी चीज f ऑफ a पर g ऑफ x संतत हो। ये दोनों बेटा फॉलो होने चाहिए, तब जाकर के x बराबर a पर GOF संतत होगा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ओके बेटा जी, इसका बच्चों आपको ध्यान रखना है कि GOF संतत होगा यदि f ऑफ x बराबर a पर संतत हो और f ऑफ a पर g ऑफ x संतत हो। ठीक है, ओके तो बेटा GOF संतत हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई फलन है f ऑफ x बराबर साइन 2x। अब आपको बताना है कि ये संतत फलन है या नहीं। अब ये बच्चों एक संयुक्त फलन है। सर कैसे संयुक्त फलन है? बेटा यहाँ पर देखो g ऑफ x बराबर है साइन x के एंड h ऑफ x बराबर है 2x के, और ये है GOH ऑफ x। ठीक है, तो ये बेटा एक संयुक्त फलन है। अब देखो बेटा ये संतत कब होगा? जब x बराबर a पर h संतत हो और h ऑफ a पर
ये संतत हो। अब साइन एक्स भी एक संतत फलन है, 2x भी एक संतत फलन है, तो साइन 2x भी बेटा एक संतत फलन होगा। ओके, ये भी बच्चों एक संतत फलन हो जाएगा। क्लियर बेटा? एक बार फिर से समझिए बेटा, यदि हमारे पास कोई फलन दे रखा है f जो कि समुच्चय a से b में है, g है जो कि समुच्चय b से c में है, तो इन दोनों का संयोजन होगा GOF जो कि समुच्चय a से समुच्चय c में होगा। ठीक है, अब ये GOF संतत होगा कब? जब मान लो x बराबर a है, तो x बराबर a पर GOF संतत कब होगा? जब x बराबर a पर f ऑफ x संतत हो एंड f ऑफ a पर g ऑफ x संतत हो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया बेटा सभी को ये? चलिए, इसके बाद अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ पर। तो उदाहरण दिया गया, दर्शाइए कि f ऑफ x बराबर साइन एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। ठीक है, ये बेटा हमें यहाँ पर दर्शाना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास f ऑफ x बराबर दिया गया साइन एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पर बेटा g ऑफ x बराबर है साइन x के एंड h ऑफ x बराबर है h स्क्वायर के। तो GOH ऑफ x देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा g ऑफ x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन x स्क्वायर के बराबर। इसके बेटा ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बेटा जी ये बराबर हो जाएगा। ओके बेटा, ठीक है। चलो, अब यहां पर देखो बच्चों, साइन एक्स भी एक संतत फलन है, एक्स स्क्वायर भी एक संतत फलन है, तो इन दोनों का संयोजन भी एक संतत फलन होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं चूंकि साइन एक्स व एक्स स्क्वायर दोनों संतत फलन हैं, दोनों संतत फलन हैं, तो इनका संयोजन भी एक संतत फलन होगा। क्लियर बेटा? इनका संयोजन भी संतत फलन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको बेटा इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ओके, चलिए इसके बाद अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं संततता पर आधारित। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर एक प्रश्न है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो यहाँ पर f ऑफ x बराबर दे रखा है मापांक ऑफ x बटे x के जब x नॉट इक्वल टू 0 है एंड 0 के जब x बराबर 0 है। ओके बेटा, हम यहाँ पर इस f ऑफ x को थोड़ा और परिभाषाओं में तोड़ते हैं। देखो कैसे तोड़ूंगा, इसको मैं लिख रहा हूँ f ऑफ x बराबर, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूँ x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 एंड x बराबर 0। ये बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो x लेस देन 0 मतलब x 0 से छोटा है, तो x 0 से छोटा है तो कौन सी परिभाषा काम आएगी? ऊपर वाली। अब x 0 से छोटा है तो मापांक ऑफ x माइनस एक्स के बराबर होगा, तो ये बेटा माइनस एक्स बटे एक्स बन जाएगा, तो ये यहाँ से माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 मतलब x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है तो भी ऊपर वाली परिभाषा काम आएगी। x 0 से बड़ा है तो मापांक ऑफ x x के बराबर होगा, तो ये x बटे x हो जाएगा मतलब 1 के बराबर हो जाएगा। x बराबर 0 है तो मान हो जाएगा 0 के बराबर। ये बेटा हमारे पास होगा, तो f ऑफ x बराबर होगा माइनस 1 के जब x लेस देन 0 है, 1 के जब x ग्रेटर देन 0 है एंड 0 के जब x बराबर है 0 के। ठीक है, ये बेटा हमारे पास f ऑफ x हो जाएगा। ओके, अब आपको बताना है उन बिंदुओं को जहां पर फलन हमारा असंतत है। तो यहां पर देखो बेटा x लेस देन 0 के केस में f ऑफ x बराबर होगा माइनस 1 के, जो कि एक अचर फलन है और अचर फलन पर सदैव संतत फलन होता है। तो x लेस देन 0 पर संतत होगा, x ग्रेटर देन 0 पर भी संतत होगा। अब ये फलन अपनी परिभाषा को बदल रहा है x बराबर 0 पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर x बराबर 0 पर
फलन के सातत्य की जांच करेंगे। कहां पर जांच करेंगे बेटा? x बराबर 0 पर। ओके बच्चों, हम x बराबर 0 पर फलन के सातत्य की बेटा जांच करेंगे। x बराबर 0 पर बच्चों हम फलन के सातत्य की जांच करेंगे। ओके, चलो तो यहां पर चलो जांच करते हैं। अब x बराबर 0 पर LHL देखिए बेटा, LHL क्या होगी? x बराबर 0 पर LHL बच्चों क्या हो जाएगी? तो ये बराबर होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब 0 से छोटे पर फलन क्या है? 0 से छोटे फलन है -1, तो ये बराबर हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। लिमिट रखिए बेटा, तो ये -1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, LHL हमारे पास -1 बच्चों आ गई। सेम ऐसे ही RHL बताइए क्या होगी? बच्चों आप लोग मुझे बताइए कि RHL क्या होगी? बताओ बेटा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताइए RHL क्या होगी? बताओ बेटा RHL के बारे में। RHL बताइए बेटा क्या होगी? एक, पक्की बात है एक होगी। देखो RHL क्या हो जाएगी? RHL होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब देखो 0 से बड़े पर कौन सी परिभाषा काम आ रही है? 0 से बड़े पर बेटा ये दूसरी वाली परिभाषा काम आ रही है। यहाँ पर फलन है 1, लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, साथ में यहाँ पर f ऑफ 0 देखोगे तो बेटा 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो x बराबर 0 पर LHL RHL ही बराबर नहीं है, फलन का मान तो दूर की बात है। तो अतः x बराबर 0 पर LHL नॉट इक्वल है RHL के, नॉट इक्वल है फलन के मान के। तो अतः x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। तो यही बेटा असांतत्य का बिंदु हो जाएगा। ठीक है, असांतत्य का बिंदु हमें ज्ञात करना था, तो अतः असांतत्य का बिंदु है x बराबर 0। ये बेटा असांतत्य का बिंदु हो जाएगा। क्लियर? ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को हल करना था। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं, फिर आज की क्लास को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो क्वेश्चन है a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए। क्या? a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत है। बेटा आपसे एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब इनका आंसर आप कैसे दोगे ये ध्यान से देखना। यहाँ पर कहा गया है कि f ऑफ x बराबर 3 पर संतत है। क्या कहा गया बेटा? कि f ऑफ x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 3 पर LHL बराबर है RHL के, बराबर है फलन के मान के। ठीक है, अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x बराबर f ऑफ 3। अब 3 से छोटे पर फलन की कौन सी परिभाषा काम आएगी? ऊपर वाली। इसमें क्या है? f ऑफ x ax प्लस 1 के बराबर, तो क्या लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, यहाँ पर हो गया ax प्लस 1 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस। 3 से बड़े पर नीचे वाली
तो bx प्लस 3, और f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, बराबर का निशान यहाँ पर है तो हो जाएगा 3a प्लस 1 के बराबर। ये बेटा हमारे पास हो जाएगा। तो लिमिट रख दो डायरेक्ट, यहाँ हो गया 3a प्लस 1 बराबर में 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा हमारे पास बनेगा 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या 3a माइनस 3b बराबर 3 माइनस 1, 3 कॉमन ले लो, a माइनस b बराबर 3 में से गए 2, तो a माइनस b बराबर हो जाएगा 2/3। a माइनस b बराबर बेटा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है बेटा जी, ऐसे आपको इस प्रश्न को हल करना था। ओके, नॉट इक्वल कैसे पता चल गया? अरे भाई मेरे, नॉट इक्वल ऐसे पता लग गया, ये -1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, क्या ये बराबर है? क्या नहीं है बेटा बराबर। तो ऐसे पता लगा, कोई भगवान थोड़ी आए मेरे पास बताने के लिए कि हाँ भाई ये बराबर है या नहीं। हमें नहीं देख के पता लगाया भाई 1 और -1 बराबर होते हैं क्या? नहीं होते, सिंपल यार। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ये थे बेटा आपके फलनों के सांतत्ता पर आधारित कुछ क्वेश्चन। ओके, चलिए अब चलिए बच्चों आज की इस क्लास को मैं पे स्टॉप करते हैं। तो इस तरीके से बेटा आज की क्लास में मैंने आपको संतत फलनों का बीजगणित भी बताया, संयुक्त फलनों की हमने सांतत्ता के बारे में बात की, इसके अलावा हमने सांतत्ता पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए। ओके, अब चलिए आज की इस क्लास को मैं पे स्टॉप करते हैं। अब जिन बच्चों ने अभी तक मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं, जिन बच्चों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा जिन बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करिए, एंड सारे बच्चे शेयर करेंगे क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ।